हाय माय एरीज, वेलकम टू टैरो विद जया। दिस इज़ जया। ये होने वाली है 1st to 8th ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। आपके लव लाइफ में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में आगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी एरीज़ के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग सब कई एनर्जीज उसमें देखने वाले हैं और सबके साथ ही एनर्जी कोऑर्डिनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट। एरीज़ यानी मेष राशि 1st to 8 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं 1st to 8 व्हाट जनरल ओरेकल मैसेजेस फ्रॉम एंजल एंड डिवाइन वी आर गेटिंग फॉर यू। एरीज के लिए 1st to 8 एक डिवाइन मैसेज, व्हाट दे नीड टू नो। ओके, लेट्स टेक द लास्ट वन। वाओ, टाइम टू गो, टाइम टू गो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अगस्त के महीने में ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं एरीज। आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी जा रहे हैं, वीज़ाज आपने ले लिए हैं, या फिर इंटरनली विद इन इंडिया और वेर एवर यू स्टे यू आर प्लानिंग टू गो एंड ट्रैवल। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो आप अपने पार्टनर को मिलने जा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आप तक आने का प्लान कर रहे हैं। एंड दिस कार्ड टाइम टू गो वन, ये अटैचीज जो हैं, ये ब्रीफ केसेस, इट ऑल्सो इंडिकेट समवेयर आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन आ रहा है। जैसे ये वर्ल्ड कार्ड शो कर रहा है मुझे, एक कंप्लीशन आ रहा है। आपने अगर 0 से शुरुआत की है तो ये 10 की तरफ दिखा रहा है। एक कंप्लीशन आके ज़िंदगी में एक मोड़ आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। रुके हुए जो आपके काम है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ शायद बहुत स्लो रहती है एरीज़, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन रिजल्ट इतने फास्ट आपको नहीं मिलते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक वक्त आने वाला है आपकी लाइफ में फ्रॉम द यूनिवर्सल गाइडेंस। ज़िंदगी में एक बदलाव आने वाला है। वक्त का पहिया आपके फॉर्म में यानी आपके फेवर में घूमने वाला है। बट वेट एंड गो स्लो एंड पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप जिस भी भगवान को, अल्लाह को, जिस भी डिवाइन को, जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, हैव फेथ एंड बी वेरी पॉजिटिव। मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ज़रूर कीजिए, दैट्स गोइंग टू हेल्प, बिकॉज ये जो स्लो जो आपका वर्क प्रोसेस है इसमें चेंजेस आने वाले हैं। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग। अब देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके भी बारे में आप नो कॉन्टैक्ट में सोच रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप दोनों की सिचुएशंस क्या हैं, टैरो से देखते हैं अब। व्हाट इज़ द सिचुएशन between you and your person। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से मेरे चैनल को तो ग्रो करने में मौका मिलता ही है, प्लस ये और भी कई लोगों तक पहुंचने में मददगार साबित होता है। मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है। द सिचुएशन, ओके, 2 कार्ड उछल के आए हैं आपके पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एरीज, जो आप लोगों की बेसिक सिचुएशंस रही है अबाउट योर पर्सन एंड यू, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी चैटिंग करते थे, बातचीत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ साथ एक फीलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुरुआत में एक्सचेंज आप दोनों के बीच में होता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक्शन में आपके पर्सन या फिर इस ओवरऑल रिलेशनशिप में एक्शन में कमी है, एक स्टकनेस सी है। क्योंकि जो एस ऑफ स्वॉर्ड है वो कहीं ना कहीं एक इच्छा को जाहिर करता है, एक विल को जाहिर करता है, जहाँ पे आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। व्हाट यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप और फ्रॉम मी, वो क्लियरली मुझे बताया जाए। तो समवेयर इट शोज़ बोथ द कार्ड कि आपके अंदर या फिर इस रिलेशनशिप में, चाहे बोथ साइड आप बेहतर जानते हैं जो भी है ये इंसान, क्योंकि टैरो एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, लेकिन एक बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी डिमांड वाली एक एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप क्लैरिटी जानना चाहते हैं और एक स्टकनेस सी आपको फील होती थी कि मैं क्या करूँ, इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ या फिर यहीं वेट करूँ, इस इंसान को बदलने का एक मौका दूँ या फिर इस सिचुएशन को बदलने का एक मौका दूँ। इट इज़ स्टक, आई एम नॉट हैविंग क्लियर विजन इस रिलेशनशिप में क्या है। ठीक है, स्टकनेस से कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। अब देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या एनर्जीज हैं अबाउट यू, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट दिस लव कनेक्शन इन नो कॉन्टैक्ट। क्या है उनके करेंटली द पर्सन ऑन योर माइंड। ये इंसान काफ़ी ब्रेन गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स में माहिर हैं ये। इमोशनली भी कई बारी ये आपको, शायद आपने कई बार इनको पकड़ा होगा या फिर इनको कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की होगी, बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज गुड विद देयर एक्सक्यूजेस और आपसे बच के कहीं ना कहीं पैचअप करके वो बाहर निकल आए हैं।
आपको कमिटमेंट देने से भी ये काफ़ी कतराते रहे हैं, ये लड़की हो या लड़का हो, जेंडर वाइज नहीं है। सो बिकॉज दिस सेवन ऑफ सॉर्ड एक स्नीकी बिहेवियर को दिखाता है, डिसेप्शन को दिखाता है, जहाँ पे क्लैरिटी की कमी है। जो पहले वाले कार्ड्स में भी मैंने देखा था, एस ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे क्लैरिटी की एक विश है आपके अंदर, यू वांट क्लैरिटी, और ये बंदा क्लैरिटी देने वालों में से नहीं है। ये है राइट नाउ ऑल्सो इनकी एनर्जीज, ये क्लैरिटी देने के मूड में नहीं है। अभी भी ये ब्रेन गेम्स खेलते हुए आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। चांस देना है ना नहीं देना है, एरीज ये आप पे है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। द पर्सन ऑन योर माइंड, आपने इस इंसान को काफ़ी इमोशनली सपोर्ट किया होगा। आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी शायद अपने पार्टनर को सपोर्ट किया होगा, बट फिर भी आपको ना वक्त बेवक्त आपको फील हो जाता है कि यार ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है मेरे साथ, जैसा ऑनेस्ट मैं हूँ। शो मी द पर्सन एरीज 1st to 8th, क्या है उनके पर्सन इन द माइंड। 7 ऑफ स्वॉर्ड ऑलरेडी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड बिल्कुल नहीं है, माइंड गेम, नेगेटिव एनर्जी है। अगेन वी गॉट 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड को देख के आपको क्या समझ आता है? ड्रामा, अननेसेसरी ड्रामा। छोटी सी बात अगर आपने कुछ कर दी, उसको बढ़ा चढ़ा के तिल का ताड़ करना, झगड़े होना अननेसेसरीली। आप चाहते हो अपनी तरफ से कि चलो यार मैं चुप रहूँ, शांति बनाए रखूँ, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ तिल का ताड़ बनना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, ये इंसान बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है कि मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में नहीं बढ़ना है, नो कांटेक्ट से बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, सामने वाले का वेट करना है, या फिर मैं ही कांटेक्ट कर दूं। इतनी कॉन्फ्लिक्टेड ये एनर्जी है। और क्योंकि ये हमेशा अपने आप को बहुत चालू समझने वाले इंसान है, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड चालू, बट ये है, ये इंसान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते होंगे कई सिचुएशंस में आप दोनों के बीच में मद्देनज़र। लेट मी नो अगर ये आपके साथ एरीज अभी तक रेजोनेट किया है ये सिचुएशन। आप दोनों में बहस बहुत ज़्यादा होती रहती है और इनको जलन भी काफ़ी होती है। अगर आप किसी और के साथ बात करो, किसी और के साथ इंगेज रहो, इवन ऑफ एज अ फ्रेंड, इनमें कहीं ना कहीं जलन, एक जेलसी का भाव भी है। सो दिस इज़ देयर करंट एनर्जीज एरीज 1st to 8, क्योंकि एनर्जीज वोलाटाइल है और ये चेंज होती रहती हैं। चलिए देखते हैं हिडन ट्रुथ क्या है इस इंसान की। व्हाट इज़ द हिडन ट्रुथ? ये वो अनकही फीलिंग्स है, इमोशंस है जो उन्होंने आप तक पहुंचाई नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। टेल मी द हिडन ट्रुथ फॉर माई एरीज, द पर्सन ऑन देयर माइंड, व्हाट आर द हिडन ट्रुथ? क्या है जो उन्होंने बताया नहीं है आज तक? टेल मी द हिडन ट्रुथ। बहुत सारे कार्ड हैं, वी टेक दिस टू। आई वॉज वरिड अबाउट द स्टेटस एंड सोसाइटी। हमने कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ों की बात की है, मेंटल गेम्स खेलने की बात की है, डिसऑनेस्टी की बात की है। ऑन एंड ऑफ रहते होंगे ये इंसान और खुल के अपने इरादों के बारे में बताते नहीं हैं। ये इंसान बहुत वरीड रहते हैं अपनी सोसाइटी, अपने स्टेटस और अपनी फैमिली के दबाव में। सो बीवेयर, आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। आई वॉज इमेच्योर एट दैट टाइम। नो कॉन्टैक्ट में थे तो इतना इनको अंदाज़ा है कि ये काफ़ी इमेच्योर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, मैंने पहले भी कहा है, इन्हें पता है कि आप इनसे ज़्यादा 100% नहीं 200% देने वालों में से हैं, और वो उस लिहाजे शायद 80% में होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए 50%। सो दैट्स ऑल। अगर ये रेजोनेट करे एरीज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।